India and UAE signs a free trade agreement between two countries, and it is aiming like to increase $60 billion trade to $100 billion in the next like up to 2025. सो अभी हमने ये न्यूज़ बहुत जगह पे देखी, लाइक बहुत सारे फॉरवर्ड्स भी इसके देखे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को शायद इसका मतलब नहीं समझा होगा कि ये ठीक है कि इंडिया एंड यूएई ने कुछ तो एग्रीमेंट साइन किया जिससे 80% ऑफ प्रोडक्ट्स की ड्यूटी फ्री हो जाएगी. So what it means to me and what is the benefit for me for this agreement. So let's talk about like this agreement and ये इसका फायदा एक्चुअल हमें क्या है और एक्सपोर्टर को सच में कुछ फायदा होने वाला है क्या, या फिर इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए. So let's talk this in this video. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm on a mission to create 10,000 exporters by 2025. रही बात अगर सच में दुबई और इंडिया की देखी जाए तो दुबई वैसे बहुत फेमस है इंडिया में. क्यों, आपको भी पता है, बहुत सारे प्लस है, बहुत सारे माइनस भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है. और ऐसे अगर देखा जाए तो दुबई की वैसे बहुत सारी चर्चा होती है, क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप करने के लिए जाता है इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, सो फर्स्ट उसके दिमाग में अगर कोई पहली कंट्री आती है तो इट इज दुबई. इन द मेजॉरिटी वे अगर हम फर्स्ट किसी कंट्री के बारे में सोचते हैं एक्सपोर्ट को लेके तो वो पहले दुबई सोचा जाता है. क्यों? क्योंकि उसका मतलब ये रीजन भी है, इट इज टू क्लोज टू अस, इंडिया से बहुत नजदीक में है. अगर सी से भी देखा जाए तो ट्रांजिट टाइम 3 to 5 days इज द मैक्सिमम ट्रांजिट टाइम एक्चुअली. मतलब एयर से भी देखो, सी से भी देखो, और इजी मार्केट है हमारे लिए और ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट हुआ है इंडिया के लिए. और इसीलिए इंडिया एंड दुबई के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इन द ट्रेड में. अभी कुछ पॉजिटिव निगेटिव बातें अगर हम थोड़ा सा बाजू रख के अगर हम सोचे लाइक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेड, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज अगर देखा जाए तो ये बरसों से चला आता है. लाइक आया है कि पहले हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे. सो इंडिया का एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट शब्द अगर आपके लिए अभी के लिए नया है या कुछ सालों पहले ही आपने सुना है, लेकिन यस, दिस सिस्टम इज रन बाय लाइक मेनी ईयर्स. बहुत सालों से ये सिस्टम चलती आ रही है कि इंडिया के पास जो भी है वो इंडिया ने दूसरे कंट्री को दिया, उसके बदले में जो इंडिया के पास नहीं है वो लिया गया. ऐसे बहुत हमने एक्सचेंजेस किए हैं और उसको लाइक बार्टर सिस्टम कहा गया. सो यूएई के साथ भी हमने पहले ही बरसों पहले हमने बार्टर सिस्टम किया था और वो ट्रेंड तब से चला आया और उस सिस्टम को फिर हमने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के तौर पे चेंज किया गया. सो या मतलब ये हम कहा जा सकता है ना कि ये बरसों पुराने क्या चलता था, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा. अगर ऐसे देखा जाए तो यस, अभी का मार्केट क्या बता रहे हैं कि यस, यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज एंड यू कैन इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया. सो कमिंग टू द पॉइंट, अगर इंडिया यूएई की बातें करें तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से यूएई जाते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जो यूएई से हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं. एंड इन दिस सेंस अगर कहा जाए सो यूएई इज इंडियाज थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई एक्चुअली इंडिया का. सो समझ के चलो कि फिर इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड कितना बड़ा होता है. और इसीलिए मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव निगेटिव थोड़ा सा असाइड रख के भी अगर हम बिजनेस के एंगल को चेक करें, बिजनेस के स्कोप को चेक करें, तो शायद आपको बहुत पता चलेगा कि सच में ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए जो भी दो कंट्रीज में काम चल रहा है उसका फायदा बीइंग अ एक्सपोर्टर, बीइंग अ इंपोर्टर हमें कितना बड़ा हो सकता है. और इसी का मतलब ये है कि इंडिया ने जो भी अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया यूएई के साथ, उसका फायदा हमें कितना होगा. और अगर फायदे की बात करें तो यस, दिस एग्रीमेंट इज एमिंग टू इंक्रीज द ट्रेड फ्रॉम $60 billion to $100 billion इन 2025. सो अप टू 2025. सो इसका मतलब साफ है कि नेक्स्ट 3-4 years में ये ट्रेड ऑलमोस्ट डबल होने वाला है. और इसीलिए मेजॉरिटी 80% ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी फ्री की गई और बाय यूएई. सो इसका मतलब आपके लिए अगर बताऊं मैं कि जो भी इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे उसमें से मेजॉरिटी तौर पे 80% प्रोडक्ट के ऊपर इन यूएई अभी ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा. और इसका मतलब उतना ही साफ है कि अगर वो प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री कंट्री में आ रहे हैं तो ये बात है कि प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ रहा है. मतलब क्या होगा कि ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि दो कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. और उसमें अगर आपके फायदे की बात करें तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई कंट्री आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर ड्यूटी फ्री देता है, इसका मतलब आपका ट्रेड बढ़ेगा.
So focus on these sectors, like which sectors India and UAE has targeted to give the duty benefits. And in this अगर मैं कहूँ, so yes, it is furniture is also included that. स्पाइसेस को भी इंक्लूड किया गया है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स को भी, मतलब फार्मा प्रोडक्ट्स को भी किया गया है, जेनरिक मेडिसिन को भी किया गया है, सर्टेन केमिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री भी को भी इंक्लूड किया गया है इसमें, स्पोर्ट्स गुड्स भी इंक्लूडेड है, फिश एंड रिलेटेड लाइक इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं आपको कि इफ यू आर वर्किंग और वांट टू वर्क आउट ऑफ दीज सेक्टर्स, लाइक यस यू विल गेट डेफिनेटली द बेनिफिट विद दिस एग्रीमेंट। सो चलो फिर, अगर सच में अगर हमें ट्रेड को बढ़ाना है, सो फाइंड आउट सच एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज और उसके हिसाब से आपको फायदा हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, लाइक इसी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स जाएंगे उसी प्रोडक्ट के ऊपर यूएई आपको ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। अल्टीमेटली योर ट्रेड विल बी इंक्रीज। ओके, दूसरी बात ये भी कही गई, लाइक जो हमारे मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये भी कहा कि लाइक इस एग्रीमेंट से ना कि सिर्फ ये फायदा है कि हम यूएई के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं, इट इज अल्टीमेटली गल्फ के साथ भी एग्रीमेंट होने वाला है इन 2022 में। सो यस डेफिनेटली कि यूएई के साथ गल्फ मार्केट भी हमारे लिए उतना ही ओपन हो रहा है। लेकिन इस एग्रीमेंट का एक और भी फायदा है, यूएई इज हैविंग अ लाइक फ्री ट्रेड जोन। यूएई अभी भी जाना जाता है एज अ ट्रेडिंग हब करके है, पूरी दुनिया का वो ट्रेडिंग हब है, और इसीलिए इट इज लाइक ओपनिंग द गेट फॉर Africa, Middle East and European countries also. And this is one of the major benefit actually you can take out of this agreement. और ये बात है ना कि जो भी स्टार्टअप होते हैं, जो भी एक्सपोर्ट में नए आने वाले होते हैं, उनको एक्चुअली इतना डेप्थ में पता ही नहीं होता कि किस एग्रीमेंट का हमारे साथ क्या फायदा हो सकता है क्या, और अगर इसके साथ से हम ये फायदा निकाल के हम सच में इंटरनेशनल बिजनेस को उसी रियलिटी के तौर पे ग्रो भी कर सकते हैं क्या। एंड दिस इज द मेजर थिंग एक्चुअली यू शुड टेक आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि एक तो कौन कौन से सेक्टर को इंक्लूड किया गया है और उस सेक्टर में अगर आप आगे बढ़ोगे, यस डेफिनेटली यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड द सेकंड थिंग, यूएई इज बीइंग अ ट्रेडिंग हब, इसको हम आगे अदर कंट्रीज में जाने के लिए गेटवे के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो यस आपके लिए समझ के चलो, यूएई ने गेट ओपन किया, इसका मतलब यूएई के साथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज ये भी आपके लिए ओपन हो गए। सो ये आपके ऊपर है हाउ यू कैन डिराइव द बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट। उसके लिए आपको क्या चेक करने की जरूरत है, कैसे होती है प्रोसीजर, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और इस बेनिफिट को लेने के लिए इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को मतलब क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, यू नीड टू चेक दैट पॉइंट ऑल्सो, बट इज डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट विद दिस एग्रीमेंट यस दुबई इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया, and actually yes not only for the product but it is also like involving the benefits for the service sector also. so इंडिया का सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी मतलब इस एग्रीमेंट से बहुत बड़ी होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लेबर सर्विसेज हो, या फिर अदर टाइप ऑफ सर्विसेज भी क्यों ना हो, so yes UAE is welcoming that services from India also. So you have the multiple benefits in terms of product, in terms of services also, and in terms of the multiple sectors also. So do check on that. Yes, definitely FTA and PTAs are very much helpful for the export-import business. But yes, you should know about that, how it will be helpful for your product and for your business. So yes, let me know like आपको इस वीडियो से क्या पता चला और आप अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जा सकते हो विद दिस इंफॉर्मेशन। और रही बात यूएई या फिर दुबई, यस इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया एंड फॉर यू ऑल्सो। सो डोंट टेक इट नेगेटिवली, कुछ बातें प्लस में भी जाएगी, कुछ बातें माइनस में भी जाएगी, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदेशीर क्या हो सकता है इसके ऊपर अगर हम काम करें, सच में ये है कि एक्सपोर्ट में बहुत कुछ सक्सेसफुली किया जा सकता है, बिकॉज वर्ल्ड इज द मार्केट फॉर यू एंड इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो टेक इट, make the benefit out of it, find out the gap in the market, tap the opportunities, take action, because you can do that, I know it. And yes, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, so yes please subscribe this channel also, share it, like it and comment it also, how I will be helpful to you. Join Global Fortune community because we are here helping each other to grow in the international business. Take action. Jai Hind.